स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जंतुओं के मॉलस्क का संघ के बारे में। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है ये 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है। तो आज बात करेंगे फाइलम मॉलस्का के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, संघ मॉलस्का। नंबर 1, मॉलस्का शब्द का अगर मैं अर्थ लेता हूं तो इसका अर्थ है ऐसे जंतु जिनका शरीर सॉफ्ट है, कोमल है। तो मॉलस्का संघ के जो भी जंतु हैं उनका शरीर, उनकी बॉडी सॉफ्ट है, कोमल है और इसीलिए इस संघ का नाम, इस फाइलम का नाम मॉलस्का रखा गया है। अब बात करेंगे संघ मॉलस्का के कुछ लक्षणों के बारे में। नंबर 1, मॉलस्का संघ के जंतुओं में अगर हम संगठन की बात करें तो इनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। जैसा संगठन एनेलिडा संघ के जंतुओं का था, जैसा संगठन आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का था, वैसा ही अंग तंत्र स्तर का संगठन मॉलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यानी इन जंतुओं में कुछ संबंधित ऑर्गन यानी अंग वो मिलकर सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो पहली बात की, मॉलस्का संघ के जंतुओं में संगठन के स्तर की, तो इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन उपस्थित होता है। दूसरी बात करेंगे, इन जंतुओं में सममिति की, सिमेट्री। तो हम क्या देखते हैं कि मॉलस्का संघ के जंतु द्विपार्श्व सममित जंतु हैं। और ये जब द्विपार्श्व सममित जंतु हैं, यानी इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो इन्हें जंतुओं के एक ग्रुप बाइलेटरिया इसमें
सम्मिलित किया गया है। तो संघ मोलस्का बाइलेटरिया ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। मोलस्का संघ के जंतु त्रिकोरक स्तरीय जंतु है। और त्रिकोरक स्तरीय का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा है, इन जंतुओं में कुल 3 जनन स्तर मौजूद है। यानी मोलस्का संघ के जंतुओं में भ्रूणीय एक्टोडर्म मौजूद है, भ्रूणीय मीजोडर्म मौजूद है, भ्रूणीय एंडोडर्म मौजूद है। तो जो 3 जनन स्तर हैं, वो तीनों ही जनन स्तर उपस्थित हैं। इसलिए ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय प्रकार के जंतु हैं। तो तीसरी बात की, इनमें जनन स्तरों की संख्या। अगली बात करते हैं, इन जंतुओं में सीलोम उपस्थित है। मतलब मोलस्का संघ के जंतु सीलोमेट जंतु हैं। और जो जंतु सीलोमेट होते हैं उनमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। यानी मोलस्का संघ के जंतुओं में वास्तविक देह गुहा है। और वास्तविक देह गुहा उपस्थित है, इस कारण ये सीलोमेट जंतु है। तो अगली बात की, इन जंतुओं में देह गुहा की सीलोम। तो ये कुछ सामान्य बातें मैंने डिस्कस की। अब हम क्या देखते हैं कि जंतु कोमल शरीर वाले हैं। तो क्या देखते हैं कि मोलस्का संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच उपस्थित होता है। तो इन जंतुओं में एक कवच है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। यह 2 व्यवस्थाएं हमें नोट करनी चाहिए। अधिकांश जंतु तो ऐसे हैं जिनमें ये कवच एक्सटर्नल यानी बाह्य रूप से उपस्थित है। कुछ जंतु ऐसे भी हैं मोलस्का संघ के, उनमें ये कवच आंतरिक है, इंटरनल है। और तीसरी स्थिति ये भी याद रखनी चाहिए कि कुछ मोलस्का जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का ये कवच अनुपस्थित होता है। तो 3 स्थितियां हैं। कवच बाह्य हो सकता है, जैसा कि हमको पाइला में, यूनियो में, सीपी के अंदर, शंख में दिखता है। आंतरिक कवच की बात करूं तो ऐसा कवच लॉलीगो में, सेपिया के अंदर दिखाई देता है। अगर अनुपस्थित की बात करूं तो ऑक्टोपस का एग्जाम्पल आता है, जिसे दैत्य मछली के नाम से जाना जाता है। उसमें ऐसा कोई कवच उपस्थित नहीं है। तो बात की इनके कवच। अब हम बात करेंगे एक विशेष संरचना की, जिसे प्रवाल
अंग्रेजी में इस संरचना को मेंटल या पेरियम के नाम से जाना जाता है। तो क्या देखते हैं कि मोलस्का संघ के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है मेंटल की उपस्थिति, जिसे पेरियम भी कहा जाता है और हिंदी में उसके लिए नाम प्रवाल है। प्रवाल की उपस्थिति या मेंटल की उपस्थिति संघ मोलस्का का एक विशिष्ट लक्षण है। जंतुओं के किसी दूसरे संघ में ये मेंटल या ये प्रवाल उपस्थित नहीं होता। अब ये जो मेंटल है एक्चुअल में 3 बातें इससे जुड़ी हुई हमें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, जंतु के शरीर की जो देह भित्ति है, इसको हम बॉडी मानते हैं। तो जंतु के शरीर की जो देह भित्ति है वो क्या करती है, एक अति वृद्धि बनाती है। तो देह भित्ति की इसी अति वृद्धि का नाम प्रवाल मेंटल है। तो एक बात तो ये हुई मेंटल से जुड़ी हुई कि मेंटल का परिवर्तन देह भित्ति की अति वृद्धि से हुआ। एक नंबर 2, इसी मेंटल के द्वारा मोलस्का संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट के उस कवच का स्त्रावण या निर्माण किया जाता है। तो जो प्रवाल है उसी के द्वारा ये कवच या जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है वो बनाया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्रवाल से संबंधित, तो एक शब्द आता है प्रवाल गुहा, अंग्रेजी में कहेंगे मेंटल कैविटी। कि इस मेंटल और जो ऑर्गन है, अंग है शरीर के, उनके बीच में एक खाली जगह है जिसे मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करेंगे एक विशेष संरचना की। उस विशेष संरचना का नाम रेडुला है। संघ मोलस्का का जो दूसरा विशिष्ट लक्षण है वो है रेडुला। रेडुला एक प्रकार से चवर्णक उपकरण का कार्य करता है। जिस तरह से हमारी मुख गुहा में दांत होते हैं, भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं, वैसे ही मोलस्का संघ के जंतुओं में मुख गुहा में रेडुला नामक एक संरचना उपस्थित होती है। हिंदी में रेडुला को रेती जिह्वा के नाम से जाना जाता है। ये चवर्ण उपकरण है। ये भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायता करता है। तो बात की हमने रेडुला की, जो कि मोलस्का संघ के जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम बात करेंगे मोलस्का जंतुओं में श्वसन। तो हम क्या देखते हैं कि मोलस्का संघ के जंतु
स्थलीय आवास में भी पाए जाते हैं, यानी ये जंतु स्थलीय भी है, ये जंतु जलीय भी है। यानी मॉलस्का संघ के जंतु स्थलीय और जलीय दोनों ही प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो श्वसन के लिए इनमें अगर जलीय है तो श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। इनमें जो गिल्स पाए जाते हैं उन्हें टीनिडियम के नाम से जाना जाता है, जबकि जो स्थलीय आवास के जंतु हैं उनमें श्वसन के लिए पल्मोनरी से पाए जाते हैं। अब बात करेंगे मॉलस्का संघ के जंतुओं में उत्सर्जन। संघ मॉलस्का के जंतुओं में उत्सर्जन का काम करते तो नेफ्रीडिया ही हैं, लेकिन इनके खोजकर्ता के नाम पर इन्हें बोजेनस के अंग के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया को इनके खोजकर्ता के नाम पर बोजेनस के अंग इस नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात की संघ मॉलस्का के पहले भाग के बारे में, जिसमें मॉलस्का शब्द का अर्थ क्या है वो बात की, कुछ सामान्य लक्षणों की बात की, कुछ विशिष्ट लक्षणों की बात की। कल हम बात करेंगे मॉलस्का संघ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं की, कुछ आर्थिक महत्व के जंतुओं की और मॉलस्का संघ से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों के बारे में। तो आज का लेक्चर जो मॉलस्का का पार्ट फर्स्ट है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। एक चीज और याद रखें, आर्थ्रोपोडा में जंतुओं की सर्वाधिक जाति है, इसलिए वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। आर्थ्रोपोडा के बाद नंबर 2 मॉलस्का का आता है, यानी आर्थ्रोपोडा के बाद मॉलस्का दूसरा ऐसा संघ है जिसमें जंतुओं की जातियां सर्वाधिक हैं। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है और इस पोजीशन के हिसाब से नंबर 2 पे मॉलस्का आता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।